नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ बहनों, आज हमारा मौजू है लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली मौत, यानी ऐसी चीज़ जो हर इंसान के पास आनी है, जिसने हर इंसान को सब कुछ भुला देना है। वो चीज़ क्या है? वो मौत है। हमने जब कहीं जाना हो हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। कोई शादी पे जाना हो हम 2-2, 3-3 माह पहले सोचना शुरू कर देते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बेटियों की शादियां करनी हो, ख़ानदान में कोई शादी हो, हम बहुत पहले से प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। या किसी आउट ऑफ कंट्री भी जाना हो तो हम तैयारियां शुरू करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। ये जो मौत है ये भी हमारी तैयारी ही है। ये जो हमारे पास जितना वक्त हमें मिला हुआ है, जितनी देर तक हम इस दुनिया में हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें तैयारी का टाइम दिया है कि इसमें अपनी तैयारी करें। और वो तैयारी क्या है? वो मौत की तैयारी है। मौत की तैयारी ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर चीज़ से बेगाना कर देती है। अल्लाह ताला ने जैसा कि कुरान पाक में भी फरमाया है, हत्ता इज़ा अहदकुमुल मौत, जब भी किसी इंसान के पास मौत आ जाती है, मौत का फरिश्ता आ जाता है उसे लेने के लिए, क़ाल रब्बि इरजिऊन, तो क्या कहते हैं कि ऐ रब हमें अभी लौटा दे। जब इंसान से कब्र में सवाल भी होते हैं, क़यामत वाले दिन भी सवाल होंगे, तो वो यही कहेंगे, अल्लाह हमें वापस भेज दुनिया में, हम अच्छे अमाल करेंगे, हम नेकियां लाएंगे, हम शिरक नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे। तो उस वक़्त जब अल्लाह ताला उस इम्तिहान को हमारे पास ले आएंगे, यानी मौत हमारे पास आ जाएगी, तो उस वक़्त का पछताना ये होगा सबसे बड़ा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी हमने मौत के लिए कोई तैयारी नहीं की। जैसे जैसे ज़िंदगी के दिन गुज़र रहे हैं, सालों में, महीनों में, दिनों में, घंटों में, हम लोग ये तो कहते हैं कि इतनी जल्दी साल गुज़र गया, महीना गुज़र गया, इतना टाइम गुज़र गया, पता नहीं चला। लेकिन आया क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारी ज़िंदगी इतनी गुज़र चुकी है, हमने आखिरत की तैयारी क्या की है? हमने मौत को कितना तैयार कर लिया है? हम उसके लिए कितने रेडी हो चुके हैं? शैतान जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इंसान को हर मौके पे, हर वक्त अल्लाह की याद दिलाता है कि अगर ये काम करोगे तो ऐसे होगा, ये करोगे तो ऐसे होगा, चलो कोई बात नहीं, दुनिया के लिए कर लो। वो क्या है कि वो भी हमें करने से पहले हमारे दिल में ये ख्याल लाता है कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन फिर वो ये भी ख्याल डाल देता है कि चलो कोई बात नहीं, वक्ती तो हो रहा है, बाद में तौबा कर लेना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में जितने भी अंबिया रसूल आए हैं, जितने भी पैगंबर दुनिया में आए, वो क्यों खास किए गए, वो क्यों अल्लाह ताला के महबूब तरीन बन गए? वो इसलिए बन गए कि जैसा कुरान पाक में इरशाद है, इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिम ज़िक्रद्दार। अल्लाह ताला कहते हैं उनको इसलिए ख़ास कर लिया गया कि वो हमेशा एक ही बात को, एक ही घर को याद करते। और वो घर कौन सा है? हमेशगी का घर, यानी मौत के बाद जन्नत है, क़यामत है, अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। दुनियावी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि दुनिया में इस तरह रहो, इतनी ज़रूरत दुनिया की रखो जितनी एक ज़ादे राह को होती है। लेकिन हम लोग दुनिया को ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेते हैं। हमने वो चीज़ जिसमें किसी ने भी काम नहीं आना, जो हमारा आखिरत का ज़रिया है, नजात का ज़रिया है, हम उसके बारे में नहीं सोचते। हम उसके बारे में बहुत सुस्ती से काम लेते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि मौत को याद किया करो, ये तुम्हारे गुनाहों को कम करती है, तुम्हारे दिल को नरम करती है। जब भी कोई वफ़ात पा जाता तो अल्लाह के नबी कब्रिस्तान जाया करते। जब उसको दफना कर लोग चले जाते तो आप कहा करते कि कब्र के पास बैठा करो, दुआएं किया करो। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंसान के अंदर फरिश्ते उससे सवाल करते हैं और उस वक्त इंसान को दुआओं की ज़रूरत होती है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि एक दिन हमने भी फ़ना होना है। जब हम किसी का ऐलान सुनते हैं तो हम ये कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
اس بات کا مطلب بھی یہی ہے کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ ہم نے اللہ کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنے اس امتحان کو دینے کے لیے کتنے نمبر ریڈی کیے ہیں؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے دور رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔